Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव होना है, जिसमें सबकी नजर काराकाट लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। काराकाट की जंग को दिलचस्प बना दिया है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने। पवन सिंह की एंट्री ने जहां काराकाट में सियासी तापमान बढ़ा दिया, तो वहीं मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। पवन सिंह जब से एंट्री उनकी हुई, तब से सबसे ज्यादा खतरा एनडीए को महसूस हो रहा था, लेकिन अब पवन सिंह के गेम बिगाड़ने वालों की भी एंट्री हो गई है। काराकाट का मुकाबला त्रिकोणीय से अब 4 खेमों में बट गया है। इस खेल की बाजी पलटने काराकाट में एंट्री ली है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका भारती की एंट्री ने खेल को दिलचस्प बना दिया है, तो वहीं इनके पक्ष में जुटी अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के जुटान के बाद सीपीआईएमएल के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई है। काराकाट लोकसभा सीट पर चुनावी समीकरण समय के साथ साथ रंग बदलते जा रहा है। शुरुआती दौर में काराकाट लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा के बीच में था, लेकिन भोजपुरी के स्टार और सिंगर पवन सिंह की एंट्री ने उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई को थोड़ा मुश्किल कर दिया और काराकाट लोकसभा की लड़ाई त्रिकोणीय राह पर ला करके खड़ा कर दिया। अब ओवैसी ने काराकाट में एआईएमआईएम की उम्मीदवार प्रियंका को उतारकर खेल को 4 खेमे में बांट दिया है। काराकाट की जंग को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं काराकाट लोकसभा का चुनावी समीकरण। तो काराकाट लोकसभा के चुनावी समीकरण की अगर हम बात करें तो परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा अस्तित्व में आया, लेकिन अब तक महागठबंधन के उम्मीदवार को यहां से जीत नहीं मिली। 2009 लोकसभा चुनाव में जेडीयू के महाबली सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी की कांति सिंह को 1,05,241 मतों से हराया था। इस चुनाव में जेडीयू के महाबली सिंह तीसरे नंबर पे थे और उन्हें लगभग 75,000 वोट मिले थे। लेकिन 2019 लोकसभा के चुनाव में जेडीयू के महाबली सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार होकर के इन्होंने रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। तब महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले थे और उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,860। ये तो हो गई काराकाट के चुनावी समीकरण की बात। अब बात करेंगे प्रत्याशियों के बारे में और सबसे पहले बात पवन सिंह की कर लेते हैं। काराकाट लोकसभा के चुनावी जंग में पवन सिंह की एंट्री एनडीए के आधार वोट में बिखराव के संकेत लेकर आया था। राजपूत वोट के साथ साथ भोजपुरी स्टार के समर्थक हर जाति में है, क्योंकि वो एक लोकप्रिय स्टार है भोजपुरी में और उनके गानों ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी डंका बजाया। जातीय आधार को लेकर अगर कहे तो निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं और यही वजह है कि एनडीए उनसे काफी ज्यादा असहज है। वही ओवैसी की उम्मीदवार प्रियंका की बात करें तो प्रियंका सक्रिय राजनीति से जुड़ी हैं। ये नासरीगंज पश्चिम की जिला पार्षद है। निषाद समाज से आने वाली प्रियंका के अपने फॉलोअर हैं। काराकाट लोकसभा में निषाद मतों की संख्या की अगर हम बात करें तो करीब 1.5 लाख के आसपास है। ओवैसी के आने के बाद प्रियंका को मुस्लिम वोटर कितने पसंद करते हैं, यही चुनाव में एक फैक्टर बनने जा रहा है। काराकाट में मुस्लिम की अगर हम बात करें तो वो वोट लगभग 2.5 लाख के आसपास है। अब आते हैं राजाराम कुशवाहा के ऊपर। राजाराम कुशवाहा जो मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के संबोधन के बाद मुस्लिम मतों में जितनी गोलबंदी होगी, महागठबंधन के उम्मीदवार की मुश्किलें यहां उतनी बढ़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे पवन सिंह कुशवाहा के लिए नुकसान साबित होंगे। मुसलमानों में एक वर्ग है जो ओवैसी की नीतियों का समर्थन करता है। सीमांचल की तरह काराकाट में ओवैसी के इस प्रयोग को जितनी कामयाबी मिलेगी, सीपीआईएमएल उम्मीदवार के लिए उतनी ही मुश्किल यहां पर बढ़ेगी। अब सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा को कितना फायदा होगा और उनको कितना नुकसान होगा। तो पवन सिंह के अलावा राजाराम कुशवाहा के उपेंद्र कुशवाहा के टक्कर को अगर हम देखें, इन दोनों के बीच के टक्कर को अगर हम देखें तो एनडीए के कोर वोट कुशवाहा में भी सेंधमारी का डर है, क्योंकि दोनों एक ही जाति से आते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए दोनों तरफ से चुनौती है। हालांकि कुशवाहा को बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है, तो अब इसे प्रभावित करने में राजाराम कितने सफल साबित होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला 4 लोगों में होने से पवन सिंह की राह भी इतनी ज्यादा आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।